डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट फर्स्ट की पहली पोयम आ टीनेजर्स पीरियड का उर्दू में तर्जुमा करेंगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को देखेंगे। आ टीनेजर्स पीरियड, तो इसमें टीनेजर्स किसे कहते हैं? तो टीनेजर यानी 13 साल से 19 साल के उम्र के लड़का या लड़की को टीनेजर कहते हैं। नया पर्सन बिटवीन 13 to 19 year old, there are a teenager are a small boy or girls, not a child and not a young। और पीरियड यानी दुआ, दरखास्त, इल्तिजा। A prayer is the word a person says when they speak to God, यानी खुदा से की गई दरखास्त, दुआ। तो इसका टीनेजर्स पीरियड का मतलब होता है 13 से 19 साल की उम्र के लड़का या लड़की की दुआ। तो यहाँ हमारे सामने एक सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पर टीनेजर कौन है? व्हाट डू यू थिंक विल बी द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर्स इन दिस पोएम? ऑफ कोर्स द स्पीकर जेम मोर्स इज द टीनेजर। यानी यहाँ का इसका मतलब ये होता है कि इस पोएम में पोएट जे मोर्स टीनेजर के किरदार में क्या कहते हैं, आगे हम देखते हैं कि ईच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज the road that I will take। The speaker or the teenagers says that each day brings the new beginning, means every day is going to start something new, and every day he has opportunity to begin, and that is why speaker says that the decision I must make, means the speaker has freedom to take the decision in his life. So he says that I am the only one to choose, means he has complete freedom to choose the decision, the road that I will take। यानी उर्दू में हम इसका तर्जुमा ऐसा होता है कि ईच डे ब्रिंग न्यू बिगिनिंग, यानी हर एक दिन जिंदगी की नई शुरुआत होती है। डिसीजन आई मस्ट मेक, और मुझे फैसला करना पड़ता है। हर एक दिन जिंदगी की नई शुरुआत होती है और मुझे फैसला करना ही पड़ता है। आई एम द ओनली वन टू चूज, और वो फैसला मुझे खुद को ही चुनना पड़ता है, वो फैसला मुझे खुद को ही करना पड़ता है। यानी क्या करना है, कौन सा फैसला करना है, या कौन सी बात को जो है तो उसको डिसीजन, कौन से बात पर उसको डिसीजन करना है, वो खुद को करना पड़ता है। द रोड दैट आई विल टेक, कि हम
किस रास्ते को चुनना चाहते हैं, गलत रास्ते को चुनना चाहते हैं या सही रास्ते को चुनना चाहते हैं। तो ये डिसीजन करना, ये फैसला करना, ये फैसला मुझको ही करना पड़ता है, ऐसा यहाँ पर शायर कहते हैं। I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. चूज यानी चुनना, मुंतखिब करना, सक्सेस यानी कामयाबी, और डार्कन रोड यानी अंधेरा वाला रास्ता, अंधेरा भरा रास्ता, दुख उदासी वाला रास्ता, और डिस्ट्रेस यानी डिफिकल्ट वर्ड है यहाँ पर, ये डिस्ट्रेस कहते हैं दुख, तकलीफ, बेचैनी, और लीड यानी ले जाना। तो द पोएट सेड दैट मीन्स इज देयर आर टू डाइवर्स वे इन हिज लाइफ, टू डिफरेंट वे आर देयर, and one way is their lead to great success and another way that leads to distress, means sorrow or difficulty. So ultimately depend on the speakers which way to choose, that is why if you have to decision making power, if you have to freedom in your life to proper decision, that time you should take the decision properly. उर्दू में हम इसको देखते हैं, यू कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। पोएट कहता है कि अब ये मुझ पर डिपेंड है कि मैं जिंदगी के कौन से रास्ते को चुनूं, दैट लीड टू ग्रेट सक्सेस, ऐसा रास्ता जो मुझे कामयाबी की तरफ ले जाने वाला हो वो चुनूं, और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, या ऐसा रास्ता जो मुझे अंधेरे की तरफ लेकर जाए, बुराई की तरफ लेके जाए, ये मुझ पर डिपेंड है। दैट लीड टू ग्रेट डिस्ट्रेस, डार्कन रोड जो होता है वो मुझे मेरी जिंदगी में डिस्ट्रेस यानी दुख, तकलीफ और बेचैनी पैदा करने वाला होता है। तो यहाँ पर हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शायर ये कहना चाहता है कि टीनेजर के पास में दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो उसे बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाला है, और दूसरा रास्ता जो उसको दुख, तकलीफ, बेचैनी की तरफ ले जाने वाला है। तो जाहिर है कि हमको दोनों रास्ते में से कामयाबी वाला रास्ता चुनना होगा, और इसके लिए डिसीजन सोच समझकर करना होगा। जो टीनेज ईयर होती है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एज होती है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो। हम कोई भी फैसला ले तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, सोच समझ के फैसला ले। जैसा कि शायर ने फर्स्ट स्टैंजे में कहा है कि डिसीजन आई मस्ट मेक, फैसला मुझे ही लेना पड़ता है, और ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो कि कामयाबी के तरफ जाने वाला हो। हर कोई यही चाहेगा। थर्ड स्टैंजा हम देखते हैं, द स्पीकर रिक्वेस्ट टू द गॉड, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। In this stanza, now
In this stanza, the speaker requests to the God that please open up my eyes so that God will open his eyes. And why does the speaker want to open up his eyes? So that taken he see what is right and what is wrong. Bring out the best in me. तो whatever best himself. तो इस स्टैंजे में शायर खुदा से दुआ कर रहा है कि ऐ खुदा तू मेरी आंखें खोल दे। आंखें क्यों खोल दे? कि मैं इसकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है ये मेरी बात समझ में आ जाए। यानी सही और गलत की मुझे तमीज़ दे दे। सही क्या है, गलत क्या है, इसकी इंसान को जो है तो मालूमात होना, इसकी तमीज़ होना, इसको समझने की बहुत ज़रूरत होती है। हम उर्दू में इसको और क्लियरली पढ़ते हैं कि प्लीज़ ओपन अप माई आई डियर लॉर्ड। इसमें शायर खुदा से दुआ कर रहा है कि ऐ खुदा तू मेरी आंखें खोल दे, दैट आई माइट क्लियरली सी। अब आंखें क्यों खोल दे? जिससे मैं साफ साफ देख सकूं। आंखें खोलने का क्या मतलब होता है? आंखें खोलने का ये मतलब होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसकी मुझे ऐ खुदा तू तमीज़ दे दे, ताकि मैं हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, ताकि मैं जब भी कभी सही और गलत हो रहा है तो हमेशा मैं सही की तरफ खड़ा रह सकूं और ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और अब मैं अपना बेस्ट दे सकूं। यानी तू ऐ खुदा मेरे अंदर की अच्छी क्वालिटी बाहर ला, जिसके वजह से मैं सही और गलत में से सही के तरफ हमेशा खड़ा रह सकूं। इसका ये मतलब शायर यहाँ पर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा है। चौथा स्टैंजा हम यहाँ पर देखते हैं। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो when temptation come my way, that I might keep my body clean and fit for life each day। यहाँ पे शायर कहता है कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो। शायर यहाँ पर खुदा से दुआ कर रहा है कि ऐ खुदा मेरी मदद कर कि मैं ना कह सकूं, यानी मुझे ना कहने की कुव्वत अता कर। कब? व्हेन टेम्पटेशन कम माई वे, जब मेरे रास्ते में टेम्पटेशन यानी लालच आ जाए, जब हमें गलत चीज़ करने की या जब मुझे गलत चीज़ करने की ख्वाहिश पैदा हो तो मैं ना कह सकूं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, और ऐ खुदा मैं अपने आप को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ रख सकूं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और मैं अपनी ज़िंदगी में फिट रहूं, क्योंकि फिटनेस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। क्योंकि सेहतमंद होना ये भी जो है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। पांचवा स्टैंजा हम देखते हैं। इसमें ये स्टैंजा जो है तो ये पूरे नज़म का निचोड़ है। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me। यहाँ पर शायर कहता है कि
जब मेरी टीनेज ईयर ख़त्म हो जाएगी, आई विल नो दैट आई विल सी, तो मैं इस बात को जान जाऊंगा कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैंने जो अपनी ज़िंदगी जी है, वो बहुत अच्छी थी और बेस्ट थी। दैट लाइफ इज ल्यू इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। और अच्छी और बेहतरीन क्यों थी? क्योंकि मुझे आपका यानी ऐ खुदा तेरा साथ मिला था, मैं तेरे साथ चल रहा था, तू मेरे साथ चल रहा था, इसलिए मेरी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। शायर यहाँ पर खुदा का शुक्र अदा करता है। इन शॉर्ट, टीनेज ईयर में इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता पहले ही स्टैंजे में बता चुका हूँ मैं कि एक रास्ता जो सक्सेस की तरफ जाने वाला रास्ता होता है, जो कामयाबी की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता जो डार्कन होता है, जो अंधेरा भरा होता है, जो अंधेरी की तरफ ले जाने वाला होता है, जो नाकामयाबी की तरफ ले जाने वाला होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, टीनेज ईयर में अगर हमें सही रहनुमाई हासिल होती है तो हम कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करे। इसलिए पोएट कहता है कि अच्छी रहनुमाई, अच्छी गाइड से हम हमारी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। उसी तरह डियर स्टूडेंट, मैं आखिर में मेरी राय ये है कि अगर आप टीनेज ईयर 13 साल से 19 साल की जो टीनेज उम्र होती है, इसमें आप मेहनत करते हैं तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि टीनेज ईयर जो होती है वो ज़िंदगी की बहुत ही इम्पोर्टेंट एज होती है। इस एज से आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी और साथ ही साथ सही फैसला, सही डिसीज़न लेना होगा। क्योंकि हम सही डिसीज़न लेंगे तो हम जो है तो हमारी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जाने वाली है। इस तरह पोएट ने इस पोएम में मुस्तकबिल को बनाने के लिए मैसेज दिया है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।